हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 करवाऊंगा। बेटा, दोनों क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है। बस इन क्वेश्चंस को सीखने के लिए आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और फिर देखना बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 2 को करना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। अब देखिए बच्चों, आपको एक पॉइंट दे रखा है 2,14। मानिए बच्चों ये रहा वो पॉइंट। अब इस पॉइंट से दो लाइन जा रही है बच्चों। मानिए एक लाइन बच्चों ये जा रही है और एक लाइन आपके बच्चों ये जा रही है। ठीक है, ये आपको कंडीशन दे रखी है। अब आपको बताना है इन दोनों लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये हमने आपको बता रखा है कि लाइन जिन पॉइंट से होकर जाती है वो पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, उस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। क्योंकि बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि लाइन कहां से पास करती है, लाइन की इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं। इसका उल्टा भी वैलिड है कि लाइन जिस पॉइंट से होकर जाती है वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। तो बस मेरे बच्चों, जब भी आपको कोई पॉइंट दे रखा हो और आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट से होकर जो लाइन जा रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो बस आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिस इक्वेशन को वो पॉइंट क्या कर दे, सेटिस्फाइड। तो बस अब इक्वेशंस ढूंढते हैं दो बच्चों। वैसे तो बच्चों आपको बताता हूं, आगे क्वेश्चन ही पूछा गया है एक पॉइंट से होकर कितनी लाइन जाती है, इनफाइनाइट। फिलहाल तो मुझे बस दो इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए आपको क्या सोचना है कि ऐसी कौन सी इक्वेशंस हैं लाइन की, दैट मींस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही क्या होती है, लाइन की इक्वेशन, जिसको 2,14 क्या करेंगे, सेटिस्फाइड। क्योंकि मेरे बच्चों मुझे क्या चेक करना है कि 2,14 किन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। अब बेटा इसका बहुत सिंपल तरीका होता है। 2,14 ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं। तो 2 क्या होता है बच्चों, x कोऑर्डिनेट। पहली वैल्यू x की वैल्यू होती है और सेकंड वैल्यू क्या होती है बच्चों, y कोऑर्डिनेट। तो देखिए x की वैल्यू 2 है, y की 14 है, दोनों का सम कितना बन रहा है, 16। तो एक इक्वेशन तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 16। और देखिए बच्चों फिर इनका डिफरेंस क्या बन रहा है, 2 माइनस 14 माइनस 12। और मेरे बच्चों एक इक्वेशन में क्या लिखूंगा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12। और इन दोनों इक्वेशन को बच्चों 2,14 क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड। तो देखिए बच्चों, द इक्वेशन ऑफ two lines passes through the point 2,14 r। तो बेटे क्या लिखूंगा मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 16। और मेरे बच्चों क्या लिखूंगा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12। क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को 2,14 क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड। और मेरे बच्चों लाइन उसी पॉइंट से होकर जाती है जो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। तो 2,14 इसका भी सॉल्यूशन है और 2,14 इसका भी सॉल्यूशन है। तो ये वाली जो लाइन है बच्चों इस पॉइंट से होकर जाएगी। तो देखिए बच्चों एक क्वेश्चन तो हो गया। बेटा इसमें आगे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर। बेटा एक पॉइंट से होकर बच्चों इनफाइनाइट लाइन जाती है। देखो बच्चों एक लाइन ऐसी भी जा सकती है बच्चों, मेरे बच्चों एक लाइन ऐसी भी जा सकती है बच्चों, मेरे बच्चों एक लाइन ऐसी भी जा सकती है। ऐसे बच्चों कितनी लाइन होती है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इनफाइनाइट। यहां पर कितनी लाइन्स हैं, इनफाइनाइट। और ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि एक पॉइंट से होकर इनफाइनाइट लाइन जा सकती है।
तो देखिए बच्चों, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस because infinite lines can passes through a single point, तो 2,14 से पास होने वाली आपको दो इक्वेशंस लाइन की लिखनी थी बच्चों, जो मैंने लिख दी। फिर क्वेश्चन पूछा यहां पर ऐसी और कितनी लाइंस हो सकती हैं, तो मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट। उन्होंने पूछा वाई बच्चों क्या कारण है इसका, क्योंकि एक पॉइंट से होकर कितनी लाइन जा सकती हैं, इनफाइनाइट। बस बच्चों एक ट्रिक याद रखना जो मैंने आपको बताई है इक्वेशन लिखने की, x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 14 है, तो एक बार मैंने इन्हें प्लस किया तो एक इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 16, क्योंकि 2 और 14 का सम 16 होता है। फिर एक बार मैंने 2 और 14 को माइनस किया, 2 माइनस 14 माइनस 12, तो मेरे बच्चों एक इक्वेशन मैंने क्या लिखी, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12। बेटा आप कुछ और भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे सिंपल लिखना यही होता है दो लाइन की इक्वेशंस को अगर वो एक पॉइंट से पास कर रही है। आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, बस एक कंडीशन है, वो इक्वेशन इस पॉइंट से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। चलिए बच्चों अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट 3,4 lies on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7, find the value of a। बेटा इस ग्राफ से क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। तो मानी बच्चों ये लाइन है बच्चों, और इस लाइन का क्या नाम है बच्चों, मतलब इसकी इक्वेशन क्या है, 3y इक्वल टू ax प्लस 7। अब कंडीशन क्या है कि 3,14 इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है। बेटा लाई का मतलब होता है उसके ऊपर होना, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन इस पॉइंट से होकर जा रही है। और मेरे बच्चों जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से होकर जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 3,4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और 3,4 अगर इसका सॉल्यूशन है तो 3,4 क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए बच्चों अब सिंस 3,4 lies on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7, therefore तो मेरे बच्चों क्या होगा, 3,4 इसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो मेरे बच्चों में y की जगह 4 लिखूंगा और x की जगह 3 लिखूंगा, और LHS इक्वल टू RHS कर दूंगा। 3 इंटू 4 12, a इंटू 3 3a। बेटा प्लस का 7 आप इधर ले आओ, माइनस का बन जाएगा 12 माइनस 7 5 इक्वल टू 3a। 3 मल्टीप्लाई में बच्चों किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो मेरे बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। बेटा क्वेश्चन 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ सकता है। अगर आपके बेसिक फंडे क्लियर है तो आज की क्लास बच्चों आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगी होगी। बस आप एक बात ध्यान रखना, लाइन जिस पॉइंट से होकर जाती है बच्चों, वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड। बस ये बात आप ध्यान रखना बच्चों। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगी होगी। बस आपको एक काम करना है, घर पर बैठकर इन दोनों क्वेश्चंस को ना 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, और फिर देखना बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेंगे। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और मेरे प्यारे बच्चों घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।